we introduced a mechanism जिसमें NUS जो है it goes and purchases a block of IP addresses class B और इसके बाद it can distribute that block into multiple smaller networks. ठीक है, ये एक पूरा ब्लॉक था जो NUS ने परचेज किया. For rest of the world कोई भी पैकेट अगर भेजा जाता है एट अ नेटवर्क एड्रेस 141.14.0.0 जो कि क्लास बी का नेटवर्क है, तो पैकेट इस राउटर में पहुंचता है. इनिशियल डिजाइन में ये पूरा एक सिंगल नेटवर्क था. व्हाट NUS वांटेड वाज कि इस एक नेटवर्क से 1 2 3 और 4 चार डिफरेंट छोटे नेटवर्क्स बना दे. ऑब्वियसली टोटल एड्रेस स्पेस तो उतनी ही रहेगी. इनिशियली इट हैड 64,000 65,000 आईपी एड्रेसेस जो कि आपकी 16 बिट्स में आ सकते थे. अभी उसने चार छोटे ब्लॉक्स बना दिए हैं, तो एवरी ब्लॉक विल बी हैविंग 16,000 क्लोज टू 16,000 आईपी एड्रेसेस. दिस इज ब्लॉक 1, ये NUS खुद यूज कर सकती है. दिस इज ब्लॉक 2, ये लेट्स सपोज EME कॉलेज के पास है. ब्लॉक 3 लेट्स सपोज सिग्नल्स के पास है. ब्लॉक 4 लेट्स सपोज फास्ट के पास है. 3 से 4 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने एक ही क्लास बी का जो ब्लॉक था उसको शेयर कर लिया. अभी हम इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं विद अ रिलेटिवली सिंपलर एग्जांपल. उसके बाद हम इस पे आके उसी लॉजिक को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. जस्ट लेट मी ऐड वन वेरी सिंपल स्लाइड. लेट्स सपोज वी हैव अ क्लास सी नेटवर्क 192.16.8.0. For timing, let's forget कि ये private IP है, ये public IP है. We have this one IP network block. Now let me ask a few questions ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा involved हो इसमें. कितने host हो सकते हैं इस network के अंदर? जी please. 255. कितने host हो सकते हैं? I'm sorry? 255. असल में 256 2 raised to power 8 is 256 और उसमें से हमने कहा था दो रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस होते हैं तो 254. 8 बिट ऑक्टेट, आखिरी ऑक्टेट जो है ये होस्ट की एड्रेस स्पेस के लिए है. पहले 3 ऑक्टेट जो हैं ये नेटवर्क के एड्रेस स्पेस के लिए हैं. जस्ट लेट मी ड्रॉ दिस लास्ट ऑक्टेट इन ब्लू कलर सो दैट वी रिमेंबर कि ये हमारा होस्ट का पार्ट है. हमारे जितने भी होस्ट्स हैं वो हमारी इस लास्ट बाइट के अंदर आते हैं क्योंकि ये क्लास सी नेटवर्क है. एक और चीज मुझे अब आप बताएं, इसका मास्क क्या था क्लास सी का? नेटवर्क मास्क आपको याद है? जी 255.255.0. 255.255.255.0 राइट. मास्क के बारे में हमने एक बात की थी कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो इसमें नेटवर्क की बिट्स होती हैं वो ऑन कर देते हैं, 1 कर देते हैं, होस्ट की बिट्स को 0 कर देते हैं. एडवांटेज क्या है? लेट्स से मेरे पास एक आईपी आता है 192.168.44. उस आईपी का मैं इस मास्क के साथ बिटवाइज ऐड करूंगा तो मेरे पास ये वाला नेटवर्क एड्रेस निकल आएगा. ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक आईपी लिख ही देता हूं. लेट्स सपोज आईपी था let me write it here 192.16.8. I'll write the IP in blue color just to tell you कि ये होस्ट वाला पार्ट है 44. अभी इस आईपी का अगर बिटवाइज ऐड होगा क्लास सी के मास्क के साथ तो ये वाला नेटवर्क एड्रेस निकल आएगा 192.16.8.0. दैट्स व्हाट राउटर्स डू. अभी मैंने इस नेटवर्क के दो छोटे नेटवर्क बनाने हैं. रूल सिंपल है. अगर मैं सिंपल मैथ्स पे जाऊं तो वी टॉक्ड के 256 एड्रेसेस हैं इस क्लास सी के नेटवर्क के अंदर. 256 को अगर मैं डिवाइड बाय 2 करता हूं तो दैट मेक्स 128. मैं सिंपली स्पीकिंग कह सकता हूं कि 128 IPs are on my left hand side of the network and 128 IPs are on my right hand side of the network. अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो शायद मैं
कह सकता हूं कि अगर मैं एक से दो नेटवर्क बनाऊं तो एक नेटवर्क ये हो सकता है। अभी हम जस्ट एक एग्जाम्पशन के ऊपर एक एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं कि विदाउट ब्रिंगिंग इन एनी नॉलेज फ्रॉम द नेटवर्क्स, कि अगर मेरे पास एक 256 नोड्स का नेटवर्क होता है और मैंने एक से दो बनाने होते तो शायद सिंपलेस्ट मैकेनिज्म कुड हैव बीन कि मैं उसको डिवाइड बाय 2 कर देता। डिवाइड बाय 2 कर देता तो दो नेटवर्क्स बनते। दो नेटवर्क्स बनते तो एवरी नेटवर्क नीडेड टू हैव इट्स ओन नेटवर्क एड्रेस। तो मैं दोनों नेटवर्क्स को, जो इनका लास्ट होस्ट वाला पार्ट था, उसमें डिवाइड बाय 2 करके नेटवर्क एड्रेसेस दे सकता हूं। एक नेटवर्क एड्रेस ये हो जाएगा, एक नेटवर्क एड्रेस ये हो जाएगा। मैं नेटवर्क लॉजिक को अंदर नहीं लेके आया, मैंने सिंपल एक डिवीजन किया और एक से दो नेटवर्क बना दिए। इस बात पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी प्लीज ट्राई टू एक्नॉलेज मी इन दिस लेक्चर बिकॉज आई वांट कि आप लोग मेरे साथ ऑन बोर्ड हो जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, सो दैट वी कैन ऑल लर्न कि हमारा जो है सब नेटवर्किंग का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। मैंने अपने एक लार्जर नेटवर्क को डिवाइड बाय 2 किया, दो छोटे नेटवर्क बना दिए। नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे, हमने एक सिंपल डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो 128 आईपी एड्रेसेस जो हैं हमने दोनों साइड्स पे एलोकेट कर दिए। ओके, जिसमें 16 को थोड़ा सा बेहतर से रीडेबल कर दूं। चलें, ओके। I expected कि some of you would ask कि ये लास्ट बाइट ही को हमने डिवीजन क्यों की है, पिछले 3 ऑक्टेट्स को डिवीजन क्यों नहीं की। डिवीजन लास्ट बाइट में मैंने इसलिए की है कि मेरा होस्ट पार्ट था, ये जो पिछला हिस्सा था 192.16.8 ये मुझे एलोकेट किया था किसी ऑर्गेनाइजेशन ने। ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। इस नंबर में एक डिजिट भी चेंज होता है, ये सिर्फ ये 8 अगर चेंज होकर 9 बन जाता है तो मेरे पैकेट्स किसी और जगह पे जाने शुरू हो जाएंगे। मैं उन पैकेट्स को प्रोसेस नहीं कर सकूंगा। ये किसी और ने एक नेटवर्क ब्लॉक मुझे दिया हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैं इसके अंदर मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स जो हैं वो बना सकता हूँ। यही हमारा पर्पस है, हमने एक लार्जर नेटवर्क के अंदर मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क बनाने हैं। सिंपल डिवीजन से तो मेरे पास ये दो नेटवर्क बन गए। अब मैं चाहता ये हूं कि जब कोई पैकेट आया करे, राउटर उस पैकेट को लेके आइडेंटिफाई कर लिया करे कि ये पैकेट इधर का है या इधर का है, उसको वो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के चेक न लगाने पड़े। राउटर अभी भी मास्क से बिटवाइज एंड करे और राउटर आइडेंटिफाई कर ले पैकेट किधर का है। एक और चीज, यूजुअली हम किसी भी नेटवर्क पे जाते हैं, इन आईपी नेटवर्क्स या इवन सेलुलर नेटवर्क्स, अगर आप गौर करें तो देयर आर ऑलवेज मल्टीपल लेवल्स ऑफ हायरार्की। मसलन मैं मोबाइल का कोई नंबर डायल करता हूं तो देयर इज अ कंट्री कोड दैट इज वन लेवल ऑफ हायरार्की, देयर इज अ सिटी कोड दैट इज सेकंड लेवल ऑफ हायरार्की, उसके बाद नंबर होता है। तो मल्टीपल लेवल्स ऑफ हायरार्की होते हैं। ये जितनी हायरार्की के ऊपर के कोड्स थे, ये जनरली दे कैन बी काउंटेड टुवर्ड्स द नेटवर्क एंड सब नेटवर्क कोड्स। 0092 इज द नेटवर्क कोड, ठीक है, या 0092 इज द कंट्री कोड, 0300 इज द नेटवर्क कोड, उसके अंदर हो सकता है 552 जो है दैट इज द सब नेटवर्क कोड, ठीक है। ऐसा ही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। असल में यही होता है। अभी तक हम क्लासफुल एड्रेसिंग में जो बातें करते रहे, वी जस्ट हैड 2 लेवल्स ऑफ हायरार्की। एक मेरा नेटवर्क कोड था जो ये 3 बाइट्स पे है, एक मेरा सब नेटवर्क, एक मेरा वो होस्ट का कोड था जो इस 1 बाइट पे है। आई कैन हैव एन अदर कोड जो सब नेटवर्क का हो। ये 3 बाइट्स जो हैं पैकेट को मेरे नेटवर्क तक ले आएंगी। इसके बाद मुझे कुछ चाहिए और भी यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करवाए कि पैकेट जो है डज इट बिलोंग टू दिस नेटवर्क और दिस नेटवर्क। सिंस आई हैव ओनली 2 नेटवर्क्स, तो एक बिट्स जो है, एक बिट से मैं 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो कर सकता हूँ। अगर मैं इस बिट को 0 कर देता हूँ तो एक कॉम्बिनेशन आ जाता है, अगर मैं उस बिट को 1 कर देता हूँ तो 2 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो मैं पहली 3 ऑक्टेट तो वैसे ही रहेंगे। लास्ट ऑक्टेट को अगर मैं बाइनरी में लिखूं तो मेरे पास ये ऑक्टेट है। मैंने 2 नेटवर्क बनाए, मैं चाहता था इन दोनों नेटवर्क्स को मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए 2 लोगों को
एक बिट काफी होती है। यहां तक मेरे नेटवर्क का पार्ट था, इसको तो मैं छेड़ नहीं सकता था, तो मैंने अपने होस्ट की बिट्स में से एक बिट एलोकेट कर दी सब नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस बिट को मैं रेड कलर दे देता हूं ताकि हमें लगे कि ये हमारा नेटवर्क का कलर है। लास्ट ऑक्टेट अभी भी 8 बिट नंबर है, लेकिन उन 8 बिट्स में से एक बिट जो है वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। पिछली बाकी की 7 बिट्स जो हैं, जो कि 128 डिफरेंट आईपी एड्रेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 127 मुझे दे सकती हैं। इस ऑक्टेट से जो रिजल्टिंग आईपी आता है वो ये आता है। इस लेफ्ट मोस्ट बिट को यूज करते हुए मैं सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाऊं तो 2 ही बनते हैं। दूसरे कॉम्बिनेशन पे लास्ट ऑक्टेट जो है वो ये हो जाता है। इसका अगर मैं आईपी बनाता हूं तो ये बनता है। अगर आप गौर करें तो मेरी एड्रेस स्कीम में कोई फर्क नहीं आया है। आई स्टिल हैव द सेम नेटवर्क एड्रेस फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाहर की दुनिया से जब भी कोई पैकेट आएगा मेरे इसी आईपी पे आएगा। जब पैकेट इस नेटवर्क में आ जाएगा तो इस नेटवर्क के अंदर आई हैव 2 सब नेटवर्क्स। 2 सब नेटवर्क बनाने के लिए मुझे अपनी इन बिट्स में से एक बिट सेक्रीफाइस करना पड़ी। अब जब पैकेट यहां पहुंच जाएगा इस नेटवर्क में, तो मैं पहली बिट देख के आइडेंटिफाई करूंगा कि पैकेट जो है डज इट बिलोंग टू दिस नेटवर्क और दिस नेटवर्क। अगर फर्स्ट बिट उसकी 0 होगी तो पैकेट जो है इट बिलोंग्स टू दिस नेटवर्क, और पहली बिट अगर 1 होगी तो पैकेट जो है इट बिलोंग्स टू दिस नेटवर्क। फॉलो कर रहे हैं इस बात को? एड्रेस स्पेस को अगर आप देखें तो मेरे पास 7 बिट्स रह जाते हैं यहाँ पे, तो 2 raised to power 7 128 IP addresses are here in this my left hand side network, and 128 IP addresses are here in this my right hand side network. Queries? Any confusion? Please acknowledge at least अगर आप फॉलो कर रहे हैं या आपको डाउट्स हैं। 128 होंगे या 127? किसमें? लेफ्ट हैंड साइड में? बोथ में सर। 128 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 256 थे ना। जो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड नेटवर्क है इसमें लार्जेस्ट आईपी जो हो सकता है इट कुड बी 127, और काउंटिंग शुरू हो रही है 0 से, तो दैट मेक्स 128। ऐसे ही जो राइट हैंड साइड वाला नेटवर्क है 128 इंक्लूडेड होंगे। 128 आईपी ऑन लेफ्ट हैंड साइड नेटवर्क, 128 आईपी ऑन राइट हैंड साइड नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क के 2 आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो यूजलेस होते हैं। तो प्रैक्टिकली 126 आईपीज मैं लेफ्ट हैंड साइड पे यूज कर सकता हूं और 126 आईपीज राइट हैंड साइड पे यूज कर सकता हूं। दो आईपीज रिजर्व्ड हैं, तो 252 आईपी एड्रेसेस मुझे मिलेंगे। जब मैं पहले था क्लास फुल एड्रेसिंग में था तो मुझे 254 आईपी एड्रेसेस मिलते थे। मैंने 2 आईपी एड्रेसेस सैक्रिफाइस किए हैं इस प्रोसेस की वजह से, लेकिन मैं अब एक लार्जर नेटवर्क से 2 स्मॉलर नेटवर्क बना सकता हूँ। हो सकता है मैंने 2 होम नेटवर्क बनाने हो जहाँ पे मेरी जरूरत ही 40 नेटवर्क्स की या 50 नेटवर्क कंप्यूटर्स की हो। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग 2 डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ क्लास सी, मैंने एक ही ब्लॉक को परचेज किया और उस एक ब्लॉक से 2 छोटे सब ब्लॉक्स बना दिए। एनी कंफ्यूजन? नो सर। मास्क वाज अ टर्म जो यूज होती थी आईपी के साथ बिटवाइज एंड करने के लिए। हम मास्क से आईपी का बिटवाइज एंड करते थे तो हमें नेटवर्क एड्रेस मिलता था। अब लेट्स सपोज मुझे ये पैकेट आया है 144 192.168.8.144। इस पैकेट का अगर मैं क्लास सी के मास्क से बिटवाइज एंड करूंगा तो ये पैकेट किस नेटवर्क में जाएगा? मेरे पास 2 नेटवर्क हैं, one on my left hand side and one on my left hand side, right hand side। जी सर? राइट हैंड साइड वाले में इसमें जाएगा, लेफ्ट वाले में ये जाएगा, इस साइड पे जाएगा, राइट? यस सर, लेफ्ट वाले में। लेफ्ट वाले में जाएगा, और जाना इसको राइट वाले में चाहिए था। ऐसे ही है। जी सर। हमने कहा था एवरीथिंग बिगर इक्वल टू और लार्जर देन 128 बिलोंग्स टू दिस राइट हैंड साइड नेटवर्क। तो इसकी वजह ये है मास्क सही ना अप्लाई होने की कि मैंने जब एक नेटवर्क से
बना तो मेरा मास्क भी तो चेंज हो। नेटवर्क की बिट्स ऑन होती है मास्क के अंदर। इस मास्क के अंदर ये 24 बिट्स तो ऑन है, ये 25th बिट जो मैंने इस नेटवर्क के लिए एक्स्ट्रा ऐड की थी ये मैंने ऑन नहीं की। तो मेरा जो मास्क है असल में पहले मैं बाइनरी लिखता हूं, इसके बाद में इसको वापस ऑक्टेट डेसिमल में कर देता हूं। इनिशियली तो मेरा मास्क ये था, लेकिन अब मेरा मास्क उसूलन ये होना चाहिए। आई एम सॉरी जस्ट मेरा मास्क ये होना चाहिए। एनी क्वेश्चन ऑन दैट? क्योंकि ये चीज आगे काफी ज्यादा अप्लाई हो रही होगी। सब क्लियर है इस बात पे? प्लीज एक्नॉलेज अगर कोई डाउट्स हैं, क्योंकि आगे जाके ये चीज जो है थोड़ी सी ज्यादा अप्लाई होना शुरू हो जाएगी, तो वहां पे ये कंफ्यूजन रिजॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। एनी क्यूरीज? अगर बात फॉलो नहीं की है तो मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ। प्लीज एनी क्यूरीज? एटलीस्ट एक्नॉलेज बाय सेइंग यस और नो। नो सर। बाय नो व्हाट वी कैन से कि फॉलो नहीं किया, हम रिपीट करें इसको? नहीं सर, समझ आ गई है। समझ आ गई है, ग्रेट। रूल सिंपल है। जब हम क्लास सी नेटवर्क में थे तो हमारा एक डिफॉल्ट मास्क था, वो था 255.255.255.0। जब मैंने अपनी उस क्लास की सब नेटवर्किंग कर दी, तो सब नेटवर्किंग करने के लिए सिंस आई जस्ट वांटेड टू मेक 2 सब नेटवर्क्स, तो मुझे एक ही बिट यूज करना पड़ी है। एक ही बिट यूज करना पड़ी है, तो मैंने ये 24 बिट्स तो ऑन की ही थी, वो एक बिट भी मैं ऑन करूंगा ना मास्क के एड्रेस में, तो मेरा नया मास्क जो होगा वो ये बन जाएगा। ये बनेगा तो इसको मैं डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। डेसिमल फॉर्म में मैं लिखूंगा, मैं इसको जस्ट एक स्ट्राइक थ्रू करके डेसिमल फॉर्म में लिखता हूँ, सो दैट अगर आपको बिट वाइज एंड्स करने हो तो यू रिमेंबर के असल मास्क क्या था। सो मेरा जो नया मास्क होगा that should be 255.255.255.128। अब मैं किसी भी इनकमिंग पैकेट को इस नए मास्क से बिटवाइज एंड करूंगा तो मेरा पैकेट जो होगा सही नेटवर्क में डाइवर्ट होगा। अगर अब मैं इस पैकेट 192.16.8.144 का बिटवाइज एंड करता हूं इस मास्क के साथ, तो मुझे पैकेट में जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगी, जो राइट हैंड साइड। अगर मैं इस पैकेट का बिटवाइज एंड करता हूं अपने इसी मास्क के साथ 128 वाला, ये जो 255.255.255.128 जो नया मास्क मैंने बनाया इसके साथ, तो पैकेट लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही जाना चाहिए था। तो कंक्लूड हम अपनी डिस्कशन को ये कर रहे हैं कि प्रीवियसली हमारे पास डिफॉल्ट मास्क होता था, जब सब नेटवर्किंग की है तो हमें नया मास्क बनाना पड़ा है। बाहर की दुनिया अब भी डिफॉल्ट मास्क को ही यूज करके पैकेट मेरे नेटवर्क तक भेज रही है। जब पैकेट मेरे पास आ जाते हैं तो मैं नया मास्क यूज करता हूँ अपनी आसानी के लिए, और तमाम डिस्कशंस में इसको रेफर करने के लिए इस नए मास्क को मैं सब नेटवर्क मास्क है जो बाहर से यूज करके पैकेट मुझ तक भेजे जा रहे थे, जहां पे 0 आता था आखिरी ऑक्टेट में, उस मास्क को मैं डिफॉल्ट क्लास सी मास्क कहता हूँ। अब अगर आप गौर करें विंडोज में अपनी आईपी सेटिंग में जाके जब तो मेरे पास 2 मास्क आ गए। एक मेरा डिफॉल्ट मास्क आया विच वाज 255.255.255.0 जो डिफॉल्ट क्लास सी का मास्क है, और एक मेरे पास सब नेटवर्क मास्क आया विच वाज 255.255.255.128। अभी यहाँ पे एक और सवाल है, मुझे 2 नेटवर्क बनाने थे, आई नीडेड 1 बिट, क्योंकि एक बिट मुझे 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे सकती थी। एक नेटवर्क को मैंने बिट 0 के साथ यूज कर लिया और एक नेटवर्क को मैंने बिट 1 के साथ यूज कर लिया, ये लेफ्ट मोस्ट पे जो थी।
अगर मुझे 4 सब नेटवर्क बनाने होते तो कितनी बिट्स चाहिए थी? 2 सर। 2। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, अगर मुझे 500 नेटवर्क बनाने होंगे तो कितने बिट्स चाहिए होंगी? नहीं बन सकते सर। क्लास सी से नहीं बन सकते बिकॉज आई वुड बी नीडिंग 9 बिट्स। क्लास बी से बन सकते हैं क्योंकि क्लास बी में 16 बिट्स हैं होस्ट के पास। फॉलो कर रहे हैं इस बात को? यस सर। ऑक्टेट सिर्फ एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वी कैन मूव अक्रॉस ऑक्टेट्स, यही बात मैं आपसे कहनी चाह रहा हूं। इफ इट वाज अ क्लास बी नेटवर्क तो मेरे पास 2 ऑक्टेट थे ना, तो 16 बिट्स थी। आई कैन यूज 9 बिट्स फॉर सब नेटवर्किंग। बहुत कॉमन है इस चीज से जाना, आगे हम इसकी एग्जांपल्स करके भी देखेंगे। अब हम वापस आते हैं अपनी एक्चुअल एग्जांपल की तरफ। We had a class B network 141.14.0.0, उसको यूज करके हमने 4 सब नेटवर्क बनाए। ठीक है, नाउ लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस। सब क्लास बी का डिफॉल्ट मास्क क्या था? 255.255.0.0 255.255.0.0। ग्रेट। तो फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ड जब भी कोई पैकेट उन्होंने मेरे नेटवर्क पे भेजना है, मेरा नेटवर्क आइडेंटिफाई करने के लिए, दे अप्लाई डिफॉल्ट मास्क व्हिच इज 255.255. .0.0। मैंने एक नेटवर्क से 4 नेटवर्क बनाए हैं, कितनी बिट्स चाहिए? 2 बिट्स चाहिए। तो मेरा यहाँ का इस नेटवर्क के अंदर का सब नेटवर्क मास्क क्या होगा? कैन एनीवन प्लीज गाइड मी? सब नेटवर्क मास्क क्या हो जाएगा? टू 255.255.192.0। ग्रेट। 255.255.192.0। अब कोई भी पैकेट आता है, लेट्स से एक पैकेट आया विच वाज 141, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आईपी, आई बिलीव कि ये विजिबल है स्क्रीन का लोअर पार्ट जो है आपको 141.14.73.84। इसका बिटवाइज एंड जब हुआ डिफॉल्ट मास्क के साथ तो मेरा नेटवर्क एड्रेस बना। तो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जहां से भी पैकेट आ रहा था, इट गॉट डिलीवर्ड टू दिस राउटर। इस राउटर ने डिसाइड करना है कि इन चारों में से किस कैंडिडेट के पास जाए। असल में तो ये इस कैंडिडेट के पास आना चाहिए था क्योंकि ये वाला नेटवर्क एड्रेस इसके सबसे करीब है। ये एड्रेसेस भी हम बनाते हैं कि कैसे बने। अब ये राउटर इस एड्रेस का जब बिटवाइज एंड करता है इस मास्क के साथ, तो यही वाला एड्रेस बनता है। तो पैकेट जो होगा इट विल गेट डिलीवर्ड टू दिस नेटवर्क। अब हमने ये एड्रेसेस देखने हैं, इन चारों नेटवर्क के एड्रेसेस जो हैं कैसे बने हैं। तो कैन एनी वन ऑफ यू गाइड मी कि क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? मैंने 2 बिट्स यूज किए हैं ना सर 00 पे फर्स्ट नेटवर्क, 01 पे सेकंड, 10 पे पहले 2 थर्ड ऑक्टेट तो चेंज ही नहीं होने, 141.14। तीसरा ऑक्टेट जो है उसकी अगर मैं बिट्स लिखूं तो 0001 10 11, ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आते हैं और इसके बाद की बिट्स जो हैं दे आर ऑल जीरोस। दे आर ऑल जीरोस, आखिरी ऑक्टेट भी जीरो ही रहेगा। तो ये जो हिस्सा था मेरा, ये 4 जो एड्रेसेस बन रहे हैं इन सब में पहले ऑक्टेट तो 141.40, तीसरा ऑक्टेट जो होगा इन बिट्स की वजह से चेंज हो रहा है। पहले केस में फॉर द फर्स्ट नेटवर्क इट इज 0 जो ये है, दूसरे नेटवर्क के लिए इट्स 01 दैट मेक्स 64 वो ये है,
तीसरे में दैट इज 10, दैट मेक्स 128, तो ये है। और चौथे में 11 मेक्स 192, वो ये है। तो हमारे पास ये 4 सब नेटवर्क बन गए फ्रॉम वन लार्जर नेटवर्क। 4 कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मुझे जरूरत होती तो मैं 4 की बजाय 10 भी बना सकता था। अगर मुझे 10 नेटवर्क बनाने होते सब नेटवर्क, तो मैं कितने बिट्स यूज करता? फोर सर 4 बिट्स यूज करता और 16 सब नेटवर्क बनते। बाकी 6 सब नेटवर्क जो थे वो मैं कहीं और यूज कर सकता था अपनी जरूरत के हिसाब से। वजह ये है कि बिट्स कंप्लीट डिवीजन करवा रही हैं, तो कंप्लीट डिवीजन करवा रही हैं तो बिट्स के सारे कॉम्बिनेशन यूज होंगे टू मेक दोस सब नेटवर्क्स। में पार्शियल डिवीजन वाले काम कर नहीं सकता, तो आई कैन आइदर मेक 2 और 4 और 8 और 16 और 32 और 64 सब नेटवर्क्स। ठीक है ना? इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 2 ही मेरे सब नेटवर्क्स बनेंगे। तो अगर मुझे 10 चाहिए थे तो मैं 16 बना सकता हूँ, मैं 10 यूज कर लूंगा। बाकी 6 जो हैं वो दे कैन बी यूज लेटर ऑन और दे कैन बी सोल्ड टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो रूल सिंपल है जी। मेरे पास फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो मेरा डिफॉल्ट मास्क लगाते हैं क्लास बी का, मेरा नेटवर्क एड्रेस निकालते हैं और पैकेट मुझे भेज देते हैं। जब पैकेट मेरे नेटवर्क पे आता है तो मेरा नेटवर्क जो है सब नेटवर्क मास्क लगाता है और जो नेटवर्क एड्रेस निकलता है उस नेटवर्क को पैकेट भेज देता है। नाउ वी हैव सम एक्सरसाइजेस। पहले तो मुझे अब ये बताएं कि सब नेटवर्क एड्रेस क्या होना चाहिए। कुछ टर्मिनोलॉजीज हम सीख चुके हैं। नेटवर्क एड्रेस वो डिफॉल्ट एड्रेस था जो मैंने परचेज किया था, उसकी मैंने सब नेटवर्किंग की तो कुछ नए नेटवर्क बन गए। उन सब नए नेटवर्क्स के जो एड्रेसेस हैं दे आर सब नेटवर्क एड्रेसेस। मास्क जो था वो डिफॉल्ट मास्क था जो मेरी क्लास के लिए बना हुआ था। जब मैंने सब नेटवर्किंग की तो एक बड़ा मास्क बन गया, उसको हमने सब नेटवर्क मास्क कहा। तो ये सब नेटवर्किंग हुई है, वी रिसीव्ड वन आईपी एड्रेस, हमें ये सब नेटवर्क मास्क मिला है, हमने बताना है कि नेटवर्क एड्रेस क्या है, सब नेटवर्क एड्रेस क्या है जी। बिटवाइज एंड करेंगे हम इस आईपी को इस मास्क के साथ। प्लीज जल्दी से करें। पहले 2 ऑक्टेट में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, दे वुड बी 200.45 क्योंकि 255 के सारे वंस होते हैं तो वो तो वैसे ही आ जाएंगे। तो तीसरे ऑक्टेट को बिटवाइज ऐड करना है। सर 200.45.32.0। ग्रेट। जिन्हें कंफ्यूजन है अभी तक उनके लिए हम इसको इस फॉर्म में देख लेते हैं। पहले ऑक्टेट में तो 255 था तो सारे ही वंस थे, तो जिस भी चीज को मैं इससे बिटवाइज ऐड करूंगा वो वैसे ही आ जाएगी। दैट इज व्हाई 245 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 255 वाले ऑक्टेट्स थे। तो दिस इज 200, दिस इज 45। तीसरे ऑक्टेट पे इशू था हमारे पास, यहाँ था 34 जो था उसके लिए 32 वाली बिट ऑन थी और 2 वाली बिट ऑन थी, और मास्क जो था दैट वाज 240। इसका मतलब तो 4 बिट्स ऑन है इसकी, 128, 64, 32 और 16। ठीक है, तो जब हमने बिट वाइज एंड किया तो दोनों में कॉमन बिट जो थी दैट वाज 32। इस वजह से तीसरे ऑक्टेट में 32 आ गया हमारे पास। लास्ट ऑक्टेट में क्योंकि यहाँ सारी बिट्स ऑफ थी तो यहाँ पे भी ऑफ आ गया। ठीक है, आप में से जो लोग बहुत तेजी से इस कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर पा रहे हैं उन्हें इसी चीज की मैं फास्टर प्रोसेसिंग का टिप ये दे सकता हूँ, बाकी लोग उसको इग्नोर कर दें। फास्टर प्रोसेसिंग का टिप मैं ये दे सकता हूँ कि मुझे सिर्फ ये देखना था कि 240 जो है ये 16 तक वाली बिट ऑन कर रहा है। 16 या उससे लार्जर कोई बिट यहाँ ऑन है तो 32 ऑन था, तो मैं सिर्फ 32 सिलेक्ट कर सकता था, तो मैं बहुत तेजी से आंसर कर सकता था इस चीज को। लेकिन ये चीज कुछ प्रैक्टिस के बाद आपको जो रीडिंग के मैंने चैप्टर ऑनलाइन आपको दिया है उसमें ये आपको ज्यादा यही कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप ज्यादा बेहतर से ये काम कर सकते हैं। एक बात कर दें कि ये जो पिछला क्वेश्चन था इसमें हमारे पास ये क्लास सी से नहीं होगा? ये क्लास सी था ना?
तो क्लास सर सी की इसमें सब नेटवर्किंग हो गई। तो क्लास सर सी क्लास के से आई एम सॉरी जी, ये क्लास सी नेटवर्क का एड्रेस है ना? से क्लास सी का तो मास्क 255.255.255 होता है, जी तो ये ओके चीज़ नहीं ओके समझ आई। ओके। अभी जो है मुझे एग्जांपल चेंज कर देनी चाहिए थी। जैसे एक प्रोसेस सब नेटवर्किंग होता है ना, ऐसे ही एक और प्रोसेस सुपर नेटवर्किंग भी होता है। ठीक है, मैंने कुछ असल में एग्जांपल्स को मिक्स कर रखा है। फॉर टाइम बिंग आप एज्यूम कर लें कि ये कोई ऐसा नेटवर्क था जिसका मास्क जो था ना पहले 255 थे, इंस्टेड ऑफ 200 यू कैन एज्यूम कि 16 है। कुछ स्लाइड्स के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू हो जाएंगे कि सुपर नेटवर्किंग भी होती है और ये भी एक वैलिड एड्रेस बन सकता है। सही। कुछ स्लाइड्स के बाद अभी के लिए आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, दैट इज क्वाइट अ वैलिड क्वेश्चन। यू कैन एज्यूम कि 200 नहीं है, 16 है, फिर आपका सवाल जो है वो एड्रेस हो जाता है। जी जो है राइट के वो उस मास्क का वहां पे आके वो इशू आता है। ठीक है। यस सर। In fact, just to sort out that confusion, it's better if I write 16 here maybe. जी अभी शायद ये आई एम सॉरी मैंने जी नाउ इट आंसर्स योर क्यूरी। ये क्लास बी का नेटवर्क बन जाता है और क्लास बी में हमने सब नेटवर्किंग की हुई है। ठीक है, सब नेटवर्किंग की हुई है तो हम जो है उससे वो निकाल पा रहे हैं। लेकिन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस गॉट द पॉइंट के बेसिकली हम जो है नेटवर्क एड्रेस निकाल सकते हैं बाय डूइंग अ बिटवाइज एंड विद द सब नेटवर्क मास्क। यहाँ पे भी ऐसी ही एक एग्जांपल है। अगेन वी हैव अ क्लास ए नेटवर्क, लेकिन यू कैन एज्यूम कि जो भी नेटवर्क है सिंस मास्क इज गिवन टू अस तो हमें वो कंफ्यूजन को हम हटा सकते हैं। या यू कैन से कि क्लास ए नेटवर्क है जिसकी बहुत ज्यादा सब नेटवर्किंग की हुई है, 10 बिट्स यूज करती हैं सब नेटवर्किंग के लिए। इन दैट केस वी कैन से कि हाँ ठीक है ये वैलिड हो चुका है। जी नाउ कैन यू फाइंड द नेटवर्क एड्रेस, एक्चुअली सब नेटवर्क एड्रेस। So .64. .64 ब्रावो। पहले दो ऑक्टेट जो हैं मेरे वो तो वैसे ही आ जाएंगे 19.30। यहाँ पे बिटवाइज एंड करना था। 84 की बाइनरी अगर मैं लिखता हूँ तो सिर्फ 64 जो है दैट इज ऑफ माय कंसर्न। इसके बाद कुछ बिट्स और भी ऑन है, क्योंकि जब मैं 192 की बाइनरी लिखता हूँ तो सिर्फ पहली दो बिट्स ऑन है। तो ये 64 वाली जो कॉमन बिट थी ये ऑन होकर नीचे आ जाएगी, तो 64 हमारे पास आ जाता है। सो हम जो है बिटवाइज एंड करके अपना नेटवर्क एड्रेस ठीक से निकाल पा रहे हैं। ये कंपैरिजन है। ये कोई क्लास बी नेटवर्क था, ये इसका डिफॉल्ट मास्क था। जब मैंने इसकी सब नेटवर्किंग की है, यहाँ पे नजर आ रहा है मैंने 3 बिट्स कंज्यूम की हैं, 8 सब नेटवर्क बने होंगे, तो ये सब नेटवर्क मास्क है। ठीक है, जब सब नेटवर्क मास्क ऐड हुआ तो नेटवर्क की बिट्स जो थी दे इंक्रीज फ्रॉम 16 टू 19। यहाँ 16 थी, इधर आके 19 हो गई। ऑब्वियसली होस्ट की बिट्स जो हैं अवेलेबल टू ईच सब नेटवर्क वो कम हो गई हैं। इस नेटवर्क में वी कुड हैव 65,000 होस्ट्स, अराउंड 65,000 होस्ट्स। इस नेटवर्क में वी कैन हैव अराउंड 8,000 होस्ट्स, क्योंकि 13 बिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन इन सारे नेटवर्क्स के होस्ट को हम सम करेंगे तो तकरीबन उतना ही नंबर बन जाएगा। सिर्फ एक वेस्टेज है, फॉर एवरी न्यू क्रिएटेड नेटवर्क हम नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो होगा वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दीज टू एड्रेसेस कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी होस्ट। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी दो आईपी एड्रेसेस जो होंगे वेस्ट होंगे पर नेटवर्क। इसके अलावा हमें कोई नुकसान नहीं है सब नेटवर्किंग में जाने का। एक और इशू आ सकता है जिसको हम कुछ थोड़े से एडवांस टॉपिक्स में जाके डिस्कस करते हैं।
ये हम ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं कि सब नेटवर्क्स जो हैं दे आर ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 2। ये एक सवाल है, इसको पढ़ लें आप पहले, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं व्हाट आई वांट। जो नेटवर्क एड्रेस मिला है दैट इज 201.70.64, ठीक है। 201.70.64 ये क्लास सी का नेटवर्क है। हमने इसके 6 सब नेटवर्क बनाने हैं। अब 6 सब नेटवर्क बनाने हैं तो पहले तो मुझे बताएं कि कितनी बिट्स चाहिए होंगी। से 3 ऑक्टेट 3 बिट्स चाहिए होंगी। इसका मतलब है मेरा नेटवर्क एड्रेस जो होगा वो इनिशियली तो 24 बिट लॉन्गर था, 3 बाइट का था, अब 27 बिट लॉन्गर हो गया। अगर नेटवर्क एड्रेस 27 बिट लॉन्गर हो गया तो सब नेटवर्क मास्क जो है वो क्या हो गया होगा? .32 224 एक्चुअली 3 बिट्स आ गई ना, 128 प्लस 64 प्लस 32 दैट मेक्स 224। यहां तक मेरा डिफॉल्ट मास्क था, ये 3 ऑक्टेट जो है पहले। ये जो चौथा ऑक्टेट था जिसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, चौथे ऑक्टेट में से ये 3 बिट्स जो थी मैंने कंज्यूम की हैं। तो अगर 3 बिट्स कंज्यूम की हैं तो 192 और 64 और 128 और 64 और 32 वाली बिट्स बनती हैं 3, तो दैट मेक्स इट 224। तो अब मेरा जो सब नेटवर्क मास्क होगा वो ये होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, नाउ बाय यूजिंग दीज 3 बिट्स कैन यू टेल मी कि नेटवर्क एड्रेसेस क्या होंगे? नाउ वी नीड टू हैव 8 नेटवर्क एड्रेसेस क्योंकि 3 बिट्स कंज्यूम हुई हैं। मुझे पहले 3 से 4 नेटवर्क एड्रेसेस आप लोग प्लीज बता दें। So 0, 32, 64. ग्रेट। So 0, 32, 64। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप भी देता हूँ जो क्लास सी में तो आपके लिए बड़ा इजीली यूजेबल टिप है। वी नीडेड टू मेक 8 नेटवर्क्स, तो आप सिंपल आखिरी ऑक्टेट की 8 से डिवीजन भी करते तो यही नंबर आते। लेकिन इट्स बेटर जब तक आप बहुत हैंड्स ऑन ना हो जाए, आप ये डिवीजन या उस मेथड से जाने को बेशक यू कैन रिफ्रेन। आप सिंपली तीसरे ऑक्टेट में 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 वाले कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो आपको ये वाले नेटवर्क मिलना शुरू हो जाएंगे। ये आपका पहला नेटवर्क है, ये आपका दूसरा नेटवर्क है। वी आर हैविंग अ जंप ऑफ 32 क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर्स हैं, ठीक है। इस केस में कर सकते हैं आप लोग। A company is granted the site address 181.56.0.0 class B. The company now needs to have 1000 subnetworks. Can you design the subnetworks? so 10 bit long हो जाएगा mask. जी, मुझे मास्क बताएं क्या बनता है। 10 बिट लॉन्ग नेटवर्क एड्रेस होगा, ऐसे ही सब नेटवर्क एड्रेस होगा या 10 बिट्स हम यूज करेंगे। 255.255.255.192. ब्रावो, ग्रेट। सो वी आर गोइंग गुड विद द कॉन्सेप्ट। हमारे पास ये मास्क बन चुका होगा। मुझे 2 से 3 जो है इनिशियल नेटवर्क एड्रेसेस भी बता दें। अभी आपको वही 10 बिट्स लिखनी है और कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो 10 बिट्स के तो 1000 से ज्यादा कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो पहले 2 से 3 आप बता दें ताकि आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग अब ठीक से जा रहे हैं। नेटवर्क एड्रेसेस. सर सबनेट
सबनेट एड्रेसेस, हाँ जी। सर उसमें लास्ट दो ऑक्टेट्स यूज होंगे। लास्ट 2 ऑक्टेट्स यूज होंगे, दोनों ऑक्टेट पूरे नहीं यूज होंगे, 10 बिट यूज होंगी। तीसरा ऑक्टेट पूरा और चौथे ऑक्टेट की 2 बिट्स यूज होंगी। उनसे मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बनेंगे। मैंने आपसे वही कहा कि कॉम्बिनेशंस के जो पहले 1 से 2 हैं वो यूज करके आप मुझे बता सकते हैं कि नेटवर्क एड्रेस क्या होगा। 0.0, 0.64 एंड ब्रावो 0.128। जी। 0.0 अभी के लिए यहाँ से 10 बिट्स हैं जिनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनने हैं। इस ऑक्टेट को अभी के लिए हम इग्नोर कर देते हैं, तो 2 बिट्स लास्ट ऑक्टेट में भी आ रही हैं। दे शुड बी 00011011। उसके बाद हम फिर आना शुरू हो सकते हैं। तो वही यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, 00 है, 64 है, 124 वो है, 8 है। ठीक है, ऐसे ही इवेंचुअली होते होते आप बीच में कुछ हिस्से यहाँ पे जंप भी किए गए हैं। जो लास्ट मेरा जाएगा कॉम्बिनेशन दैट वुड बी 255.192। जो पहला मेरा होगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन दैट वुड बी 0.0। एनी क्वेश्चंस सो फार? हम मेनली अपना जो डिजायर्ड लेक्चर था आज का वो पूरा कर चुके हैं, बिकॉज आप लोग साथ में ठीक से चलते रहे हैं। सुपर नेटवर्किंग जैसे हमने सब नेटवर्किंग पढ़ा, जिसमें मैं एक लार्जर नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क्स में बांट सकता हूँ, वैसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम सुपर नेटवर्किंग कहते हैं। मैं 2 छोटे नेटवर्क्स को मिला के एक बड़ा नेटवर्क भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने ऑफिस के लिए 400 आईपी एड्रेसेस चाहिए थे। क्लास सी का जो एक ब्लॉक है वो मुझे 256 आईपी एड्रेसेस देता है। इंस्टेड ऑफ नाउ बाइंग अ क्लास बी ब्लॉक और उसको बांट के और छोटा करके मैं जो है फिर रिमेनिंग आईपी सेल करने के ऊपर जाऊं, क्यों ना मैं 2 क्लास सी के ब्लॉक खरीदूं और उनको मिला के एक बड़ा ब्लॉक बना लूं। तो इस चीज को, कुछ छोटे नेटवर्क्स को मिला के एक बड़ा नेटवर्क बनाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सुपर नेटवर्किंग कहते हैं। जनरली हम सुपर नेटवर्किंग को मैं सेल्फ स्टडी रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि कॉन्सेप्ट सिमिलर हैं सब नेटवर्किंग में भी और सुपर नेटवर्किंग में भी। जिसने एक चीज को पढ़ लिया वो दूसरी को भी समझ जाता है। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि जब हम सब नेटवर्किंग कर रहे थे तो हमारा जो मास्क होता था, ये मेरा डिफॉल्ट मास्क था क्लास सी का। जब मैं सब नेटवर्किंग पे जाता था तो मैं होस्ट वाली बिट्स में से कुछ बिट्स जो होती थी वो यूज कर लेता था अपने सब नेटवर्क्स को एड्रेसेस देने के लिए। इस केस में मैंने 3 बिट्स यूज किए, तो मैंने एक बड़े नेटवर्क के 8 छोटे नेटवर्क बनाए। अगर मैंने 8 छोटे नेटवर्क को मिला के एक बड़ा नेटवर्क बनाना होता तो मुझे ये 8 छोटे नेटवर्क जो हैं ये परचेज करने पड़ते। लिमिटेशन इसमें सिर्फ ये है कि जो 8 छोटे नेटवर्क मुझे परचेज करने हैं वो इस तरह परचेज करने हैं कि ये तीनों बिट्स में आने वाला हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो कवर हो जाए। फॉलो कर रहे हैं इस बात को? क्योंकि ये तीनों की तीनों बिट्स अगर मेरे ही पास आ जाएंगी कि इन तीनों बिट्स से बनने वाला हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरे ही किसी नेटवर्क का एड्रेस बनाता हो, तो फिर मैं कह सकता हूं कि मेरा नेटवर्क असल में ये है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो बड़े नेटवर्क से छोटे नेटवर्क बनाने की प्रोसेस को मैंने सब नेटवर्किंग कहा। उसके लिए जो नया मास्क बना उसको सब नेटवर्क मास्क कहा। छोटे नेटवर्क्स को मिला के बड़ा नेटवर्क बनाने के प्रोसेस को मैंने सुपर नेटवर्किंग कहा। अब भी एक नया मास्क बनेगा, उसको मैं सुपर नेटवर्क मास्क कहूंगा। इस एग्जांपल में सुपर नेटवर्क मास्क क्या है? दैट इज 255.255.248। ठीक है, हमने 8 क्लास सी ब्लॉक्स को मिलाया और मिला के यहाँ पे एक बड़ा ब्लॉक बना दिया। 256 into 8 तकरीबन क्लोज टू 2000 आईपी एड्रेसेस मुझे मिल गए। तो जब मुझे कितनी भी जरूरत होगी, अगर मुझे 1000 आईपी चाहिए हैं तो क्लास बी का नेटवर्क लेके और उसको सब नेटवर्क करने से ज्यादा आसान होगा कि मैं क्लास सी के
4 नेटवर्क ले लूं और उनको मिला के इकट्ठा कर दूं। मिल ये उसी वक्त सकेंगे जब इन बिट्स का हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरे ही पास होगा, अदरवाइज नहीं मिल सकेंगे। वो चीज का मुझे ख्याल रखना है। जी, वी नीड टू मेक अ सुपरनेट आउट ऑफ 16 क्लास C ब्लॉक्स। सुपरनेट मास क्या होगा? सिक्सटीन है तो 4 बिट्स यूज हो रही होंगी। टू फाइव फाइव डॉट 255.240.0। ग्रेट। सो हम इस कॉन्सेप्ट से अब बड़े अच्छे से फैमिलियर हो चुके हैं। वी नो कि हमारे सब नेटवर्किंग कैसे काम करती है, वी नो कि हमारी सुपर नेटवर्किंग कैसे काम करती है। ये एक और एक्सरसाइज है। सुपर नेटवर्क का हमें एड्रेस बता दिया गया। अब सुपर नेटवर्क बहुत से छोटे नेटवर्क्स मिलके बना था, ठीक है। तो जब हम सुपर नेटवर्क एड्रेस कहेंगे तो उन सारे छोटे नेटवर्क्स का ऑब्वियसली फर्स्ट एड्रेस हो जाएगा। तो सुपर नेटवर्क एड्रेस हमें बता दिया गया, सुपर नेटवर्क मास्क हमें दे दिया गया। नाउ राउटर रिसीव्स मल्टीपल पैकेट्स जिनके एड्रेसेस दिए हुए हैं, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस। व्हिच ऑफ दीज पैकेट्स बिलोंग्स टू द नेटवर्क? बता सकते हैं मुझे? सर फर्स्ट टू थर्ड नहीं बिलोंग कर। दोबारा देखें, इसका आपको बिटवाइज ऐड करना पड़ेगा। थर्ड तो बड़ा क्लियरली अंदाजा हो गया तीसरी दूसरे ऑक्टेट से ना कि वो नहीं है। तो पहले दो को दोबारा देखें, दोनों जो है नेटवर्क का हिस्सा है। बी है। बी है या ए है? आपका जो ऑक्टेट जिसमें जाके इशू आ रहा है दैट इज द थर्ड ऑक्टेट। थर्ड ऑक्टेट की प्लीज आप बाइनरी कर लें, इस मास्क की भी बाइनरी कर लें। वैसे आई कैन टेल यू कि 5 बिट्स, इसके बाद इनकी भी बाइनरी करें, इन दोनों की। दोनों होंगे सर, ये फर्स्ट दोनों। ओके, जब मैं 37 की बाइनरी करता हूं ना तो मेरे पास आता है 128 नहीं है, 64 नहीं है, 32 नहीं है, आई एम सॉरी 32 है, ठीक है, 16 नहीं है, 8 नहीं है, ठीक है, 4 है, 2 नहीं है और 1 है। ओके, जब मैं कहता हूं 42 की बाइनरी तो वो आती है 128 और 64 नहीं है, 32 है, 16 नहीं है, 8 है। ये 40 बन जाता है, 4 नहीं है, 2 है और 1 नहीं है। मेरा मास्क जो है दैट इज 5 बिट लॉन्गर। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 बिट्स है ना, आई थिंक मुझे कोई और कलर यूज करना चाहिए। ये जो 5 बिट्स है ना, ये यूज हो रही है। दिस वाज 37, दिस वाज 42, फोर्टी टू का बिटवाइज एंड जो होगा इट विल रिजल्ट इन 40, 32 प्लस 8 40। 37 का बिटवाइज एंड जो होगा इट विल रिजल्ट इन 32, क्योंकि मास्क मेरा जो था उसका तीसरा ऑक्टेट ये था। जी, डाउट्स?
जी, एनीवन हैविंग डाउट्स प्लीज? इसलिए अगर आप तेजी से भी प्रोसेस करना चाह रहे हैं जस्ट बाय सीइंग एट द नंबर्स, तो मैंने आपको टिप दिया था कि जितनी बिट्स होती हैं मास्क के अंदर ऑन, आप कोशिश किया करें कि उन बिट्स के कॉम्बिनेशन देख लें कि आईपी के अंदर कहीं और तो नहीं आ रहा। 42 जो है उसके लिए 8 वाली बिट भी ऑन थी, आपने उसको इग्नोर कर दिया था। तो फर्स्ट पैकेट बिलोंग्स टू द नेटवर्क, सेकंड पैकेट डज नॉट बिलोंग टू द नेटवर्क, ये एक डिफरेंट नेटवर्क एड्रेस दे रहा है। Third packet also does not belong to the network because of this second changed octet. G, any confusions? सर ये सेकंड वाले में सर ये समझ नहीं आई। सेकंड वाले में बात समझ नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में लिख के बनाता हूँ, फिर आप बेहतर से समझ जाएंगे। ये 3 पैकेट आए थे मेरे पास, ठीक है। पहले 2 ऑक्टेट जो है, तीसरा तो होगा ही नहीं ना, तीसरे में 17 आ गया आखिर में। पहले 2 ऑक्टेट हैं 205.16, इनका भी मसला नहीं है क्योंकि 255 और 255 की वजह से यही आ जाएंगे। तो इसका जो नेटवर्क एड्रेस बन रहा होगा वो 205.16 बन रहा होगा, नीचे वाले का भी यही बन रहा होगा 205.16। अब तीसरा ऑक्टेट बनाना है, 37 का बिटवाइज एंड होना चाहिए इस 248 के साथ। अगर मैं लिखता हूं 248 को पहले 128, 64, 32 makes 224, 16 makes 240 और 8 makes 248, ठीक है जी। इसके साथ मैंने बिटवाइज एंड करना है 37 का, तो मैं 37 लिखता हूं। 128 नहीं है, 64 नहीं है, 32 है, ठीक है, 16 नहीं है, 8 नहीं है, 4 है, 2 नहीं है, 1 है। इससे जो रिजल्टेंट नंबर आता है मेरे पास दैट इज 001 और रिमेनिंग जीरोस। दैट इज 32। तो यहां पे तीसरा ऑक्टेट जो है वो 32 आ जाएगा, चौथे ऑक्टेट में 0 ही आ जाना क्योंकि मास्क में 0 है। अब मैं इसका निकालता हूं एड्रेस 42 का। मैं दोबारा 248 का मास्क लिखता हूं, 1 2 3 4 5। अब मैं अगर 42 की बाइनरी लिखता तो 128 नहीं है, 64 नहीं है, 32 है, 16 नहीं है, 8 है, 32 प्लस 8 40, 4 मेक्स 42 और ये नहीं है। अब जब मैं इनका बिटवाइज एंड करता हूं तो 0 0 1। इसके बाद जो है तीनों वो वैसे ही तो अगर मैं ट्रांसलेट करता हूं तो ये बनता है 40। इसका मतलब है यहां में मेरे पास जो एड्रेस निकल रहा है 40 निकल रहा है। आईपी को मास्क से जब बिटवाइज एंड करते हैं तो रिजल्टिंग जो एड्रेस होना चाहिए वो नेटवर्क एड्रेस होना चाहिए। इस केस में है ये मैच कर रहा है इससे, इस केस में ये मैच नहीं कर रहा है इससे। दिस इज अ डिफरेंट नेटवर्क। फॉलो किया है इस बात को आपने? जी, एनी कंफ्यूजन्स? ऑल क्लियर? सर एक कंफ्यूजन है, अगर सबनेट मास्क 248 तक है तो हमारे क्या आईपी एड्रेसेस 0 से 248 तक नहीं होने चाहिए?
देखिए सबनेट मास्क 248 तक है, इसका मतलब है कि सबनेट की 5 बिट्स तीसरे ऑक्टेट में इस्तेमाल हो रही हैं सब नेटवर्क के लिए। यानी तीसरे नेटवर्क जो ऑक्टेट है उसकी पहली 5 बिट्स जो है वो होस्ट की नहीं, वो नेटवर्क की। 248 का मतलब ये है। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, समझ लगे। तो ये कंफ्यूजन जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेज से खत्म होगी। प्लीज, आपको मैंने एक चैप्टर शेयर किया है जिसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके काफी एडवांस तक बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप उनसे गुजरेंगे ना एक्सरसाइजेज से एक दफा, तो आप काफी बेहतर से इन चीजों में हैंड्स ऑन हो जाएंगे। एंड इट्स बेटर अगर आप ये एक दफा कर लें, आपको ना उसके बाद कभी भी आईपी एड्रेसिंग में ये परेशानी नहीं आएगी। Now we have talked about subnetworking. Now we have talked about super networking, and we have also talked about classful addressing. जब सब नेटवर्किंग भी आ गई और सुपर नेटवर्किंग भी आ गई क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर, तो क्लासेस तो फिर यूजलेस हो गई ना। मैं जो हूं, मैं सिंपल कह सकता हूं कि क्लास लेस एड्रेसिंग है। व्हाट आई नीड टू डू इज कि मैं कोई आईपी बताऊं और मैं सिर्फ ये बता दूं कि उसका मास्क जो है वो कितने बिट का है। अगर आप गौर करें तो काफी देर से हम जो एक्सरसाइजेस कर रहे थे, आपने एक आध जगह पे मुझे पॉइंट आउट करके भी कहा था कि क्लास बी नहीं क्लास सी है, तो मैंने यही कहा था कि आप मास को प्रोसेस कर लें, आपको जवाब वही मिलेगा। यानी कि हम जो क्लासेस अब तक पढ़ रहे थे, ये जो प्रोसेसिंग अब तक कर रहे थे, हम क्लासेस को तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे थे एक्चुअली। हम तो सिर्फ मास के ऊपर जाके ऑपरेट कर रहे थे। अगर हम मास की के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे तो वी कैन से कि क्लासेस अब यूजलेस हैं। तो वी कैन टॉक अबाउट क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, साइडर। इसको हम स्लैश नोटेशन भी कह देते हैं। इसमें आप आईपी लिखते हैं और स्लैश डाल के बता देते हैं कि कितने बिट का आपका मास्क है। ये वैसे ही काम करेगा जैसे अब तक आपकी पिछली एड्रेसिंग काम कर रही थी। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी कंपनी को जितना बड़ा ब्लॉक चाहिए है, अपनी जरूरत के हिसाब से उतना बड़ा नेटवर्क का यहाँ से पूल ले और उससे आगे का ब्लॉक खुद यूज कर ले। उसके आगे मजीद छोटे नेटवर्क बनाने, मजीद सब नेटवर्क करके मजीद छोटा पूल बना दे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यानी कि अब मैं अगर एक नेटवर्क एड्रेस लिखता हूं 18.19.20/24, तो इसका मतलब होगा ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसका नेटवर्क एड्रेस जो है दैट इज 24 बिट लॉन्गर। यानी इसका मास्क जो है दैट शुड बी 255.255.255.0। फॉलो कर रहे हैं इस बात को? यस सर। चलिए ब्रावो जी, बता सकते हैं मुझे? अब यहाँ पे मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं। पहली चीज, ये जो एड्रेस मैंने लिखा है दिस इज इन स्लैश नोटेशन। ये वैसे ही डॉटेड डेसिमल और स्लैश डाल के मैंने आपको मास्क की लेंथ बता दी है। ठीक है, तो मास्क इससे आप बना सकते हैं। ठीक है, इसी को आप प्रीफिक्स लेंथ भी कह देते हैं एट टाइम्स, क्योंकि आपका नेटवर्क का हिस्सा होता है। जो प्रीफिक्स की बिट्स होती हैं नेटवर्क की बिट्स होती हैं। तो ये एक और टर्मिनोलॉजी है जो बाज़ जगहों पे आप, स्पेशली जो चैप्टर मैंने आपसे शेयर किया है उसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, रेंज ऑफ द ब्लॉक। बाय रेंज आई मीन के व्हाट इज द नंबर ऑफ एड्रेसेस जो इसमें हो सकते हैं। अवेलेबल आईपी एड्रेसेस कितने हैं इस ब्लॉक में, होस्ट एड्रेसेस नंबर 1, प्लस आप मुझे अगर ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी बता दें तो बहुत अच्छा होगा। जी, इस नेटवर्क में कितने यूजर हो सकते हैं, कितने होस्ट हो सकते हैं? 29 सॉरी 29 29 तो IP प्रीफिक्स लेंथ है। आई एम सॉरी, 8 8 एड्रेसेस सर। हो सकते हैं, 8 एड्रेसेस हो सकते हैं। आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते थे। 29 बिट प्रीफिक्स है, 3 बिट बाकी बच गया। 2⁻³ इज 8। पहला और आखिरी में यूज नहीं कर सकता, तो 6 होस्ट हो सकते हैं और 8 आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं। पहला जो है नेटवर्क एड्रेस है और आखिरी जो है दैट इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सही है? आप मुझे इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस बता सकते हैं इस नेटवर्क का? अगर आप मुझे बता देते हैं तो आई बिलीव कि आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट एड्रेस में होस्ट की बिट्स जो होती हैं उनको 1 कर देते हैं, बाकी जो है नेटवर्क एड्रेस वैसे ही रहता है।
.31. No. Yes, you're right. 31. जो आपका पहला हिस्सा होगा वो वैसे ही रहेगा, होस्ट वाली सारी बिट्स 1 हो जाएंगी। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपको टिप दे देता हूँ, जो लोग बहुत तेजी से प्रोसेस कर रहे हैं बाकी लोग इस टिप को इग्नोर कर सकते हैं। मैंने सिंपली ये काउंट किया था कि यहाँ पे 3 बिट्स और हैं, तो 3 बिट्स को अगर मैं 1 करता हूँ तो द बिगेस्ट नंबर आई गेट इज 7, तो मैंने इसमें 7 ऐड कर दिया था, तो मुझे पूरे वो बिट्स को ऐड नहीं करना पड़ा। जस्ट बाय लुकिंग एट द एड्रेस आई न्यू कि 31 पे जाके ये जो है ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन रहा होगा। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, लाइक अगर 32 का एड्रेस लिखा होगा ना 205.16.37.32/29, तो many of you would think कि वो इसी नेटवर्क का हिस्सा है, हालांकि 32 पे अगला नेटवर्क शुरू हो चुका है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज द लास्ट एड्रेस। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस के बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि ओके, एक ऑक्टेट में भी मुझे ख्याल रखना है कि कौन सी बिट तक जाके नेटवर्क का पार्ट है, और इसके बाद जो है अगला कंफ्यूजन। एक और तरीके से यही सवाल मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूं, व्हाट इज द नेटवर्क एड्रेस इफ वन ऑफ द एड्रेसेस इज, नेटवर्क एड्रेस बता सकते हैं? टू टू फोर से आपकी प्रीफिक्स लेंथ जो है दैट इज 27। 27 का मतलब आपने मुझे नेटवर्क एड्रेस बताना है। पहली 27 बिट्स नेटवर्क की हैं, आईपी को मास्क के साथ बिटवाइज एंड करें, मास्क बना के। .64 से 64, राइट। ये एक और एग्जांपल है। ये ब्लॉक दिया है ऑर्गेनाइजेशन को, इसने सब नेटवर्किंग करनी है, इसके 4 सब नेटवर्क बनाने हैं। मुझे आप मास्क बताएं क्या होना चाहिए? .192 से मास्क बताना है, मास्क मास्क पहले तो मास्क बताए ना, सब नेटवर्क मास्क क्या बनेगा इससे? सर 255.255.255.192 255.26 नहीं, ये तो अभी का मास्क है ना, आपने बताया। सब नेटवर्किंग के बाद क्या मास्क आएगा? ट्वेंटी सिक्स तो अभी है, 192 तो अभी बन रहा है ना। अगर सब नेटवर्किंग करूंगा तो 2 बिट और चाहिए होगी ना, 4 सबनेट बनाने हैं। .240 से 240, ग्रेट। 240 मास्क आ जाएगा। नेटवर्क एड्रेसेस बता सकते हैं आप मुझे? सर सबनेट एड्रेसेस या नेटवर्क? सबनेट एड्रेसेस, नेटवर्क एड्रेस तो लिखा हुआ है। सर 192 कहां से आ गया? 208 ये सर कहां चले गए? 192 कहां से आ गया? 130.34.12 है आपका ब्लॉक जिससे आप बना रहे हैं। 130.34.12 डॉट यहां क्या आएगा? पहला तो 64 ही हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? कंफ्यूजन? चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए, आपकी 26 बिट का तो नेटवर्क एड्रेस ही था, ठीक है। तो पहले 3 ऑक्टेट को तो मैं इग्नोर कर देता हूँ ना, 24 बिट्स में वो आ गए। मैं सिर्फ चौथे ऑक्टेट की बात कर रहा हूँ, 25th 26 की। आपका जो अभी का नेटवर्क एड्रेस है दैट इज 64, मींस के 128 नहीं है और 64 है, ठीक है। इससे आगे की बिट्स जो हैं दे आर 0। जब सब नेटवर्किंग की है तो ये 2 बिट्स जो हैं दे मूव टू द नेटवर्क साइड।
जब ये नेटवर्क साइड पे आई हैं तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं नाउ दे आर 0 1 तो ऐसे ही रहेगा ना, इसमें चेंज नहीं होना, ये तो पहले से मुझे अलॉटेड हिस्सा है, मैं तो अपने होस्ट पार्ट में चेंजेस कर सकता हूँ। तो 4 कॉम्बिनेशंस जो हैं दे आर 0 1, दे आर 1 0, दे आर 1 1, ठीक है, और चौथा ये 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 हिस्से आ गए मेरे पास, ठीक है। बाकी के जो बिट्स हैं वो वैसे ही रहती हैं। जो येलो पार्ट है ये होस्ट पार्ट है, क्योंकि 28 बिट का मेरा हो चुका है नेटवर्क एड्रेस, सब नेटवर्किंग की है ना। तो इनिशियली नेटवर्क एड्रेस जो था दैट वाज 26 बिट लॉन्गर, अब उसमें मैंने 2 बिट्स ऐड कर दिए तो दैट इज 28 बिट लॉन्गर। इसका मतलब है मेरा मास्क जो है 28 बिट पे चला गया है। 8 बिट्स ये हो गई, ये 16 बिट्स हो गई, ये 24 बिट्स हो गई, और ये 28 बिट्स हो गई। 4 वंस होने चाहिए, 128 64 मेक्स 192, 32 ऐड होता है तो 224, 16 ऐड होता है तो 240। तो मास्क जो है 240 है, ये आप लोगों ने मुझे सही बताया था। अब इनकी अगर मैं डेसिमल लिखता हूं तो ये 64 है, 80 ये 80 है, ये 96 है, और ये 1112 होनी चाहिए मेरे ख्याल में। जस्ट अ सेकंड, जस्ट ये 112 112 हो गई जी। फॉलो कर रहे हैं इस बात को आप? यस तो सर, मैंने जो बट सर अगर क्लास, क्लास लेस एड्रेसेस हैं तो ये ये 26 की क्लास, जगह 28 भी तो कर सकता था सर। आई एम सॉरी, अगली क्लास लेस एड्रेसेस हैं तो सर ये मतलब सबनेट्स फिर अलग क्यों है, इधर 26 की जी, जगह 28 भी तो। जी बेसिकली इवेंचुअली यही होगा, इवेंचुअली यही होगा। नहीं देखिए, ये 4 अलग सब नेटवर्क बन रहे हैं आपकी, ये 4 अलग इंडिपेंडेंट एड्रेसेस हैं जो कि 28 पे जा रहे हैं। तो ये कोई एक कंपनी थी, लेट्स से जोंग, उससे मैंने भी इंटरनेट मांग लिया, आपने भी मांग लिया, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने भी मांग लिया। तो 4 कंपनी ने मांगा, उसने उन चारों को एक एक नेटवर्क एड्रेस दे दिया, ठीक है ना। अब जोंग से एज अ सिंगल यूजर मैं खुद भी एक आईपी मांग सकता हूँ, एज ऑर्गेनाइजेशन नस्ट भी तो जाके पूरा ब्लॉक मांग सकती है ना। तो उसने उन चारों को एक एक ब्लॉक दे दिया कि एक के पास 64 है, एक के पास 80 है, एक के पास 96 है, और उनको उनका सब नेटवर्क एड्रेस दे दिया कि वो ये है, /28 करके लिखना चाहिए क्योंकि ये क्लासलेस है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू ये सारा जो है इस तरह से, यहाँ पे /28 होना चाहिए असल में। यू आर राइट, ठीक है। तो क्लास फुल की डिस्कशन खत्म करके उसको सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए ही हम ये स्लैश नोटेशन में बताते हैं एड्रेसेस। तो अभी जो आईपी है दोनों फॉर्म में बताया जा सकते हैं, नेटवर्क एड्रेस बता दूं और मास्क बता दूं, या नेटवर्क एड्रेस बताऊंगा उसकी प्रीफिक्स लेंथ या स्लैश के बाद कितने बिट्स का नेटवर्क एड्रेस है वो बता दूं, ठीक है। क्लासेस की अब उस तरह जरूरत नहीं रही है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा बड़ा जितना भी ब्लॉक चाहिए हो हम यूज कर सकते हैं। कॉन्टीजियस एलोकेशन हो गई हैं मुल्कों के लिए, उनके अंदर मौजूद फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने जाके वो वाले ब्लॉक्स खरीद लिए हैं उस एलोकेशन में से। जैसे 4G के लाइसेंसेस जब सेल हुए पाकिस्तान में तो जोंग ने, मोबिलिंक ने, यूफोन ने, दूसरी कंपनीज ने जाके वो लाइसेंसेस परचेज कर लिए, तो वो वाला ब्लॉक जो है उस कंपनी के पास है। तो जिस भी कंपनी के पास आप जाते हैं वो अपने एलोकेटेड ब्लॉक में से एक पूल आपको एलोकेट कर देती है, ठीक है। एट टाइम्स कंपनीज जो हैं आपको लाइव आईपी दे देती हैं, टाइम्स बाज जो है टेलकोस के इंटरनेट यूज करते हुए आप देखते हैं तो उनके डिवाइस को भी एट टाइम्स आई बिलीव कि शायद प्राइवेट एड्रेस ही मिला हुआ होता है। तो वो उनका पर्सनल बिहेवियर है, वो कैसे उसके ऊपर मैपिंग लाके पब्लिक नेटवर्क की या पब्लिक आईपी की उसको चला रही होती है। एनी कंफ्यूजन जी? ना सर। चलिए हम अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं।